नमस्ते साथियों। अब देखिए सप्ताह 15 कक्षा 6 विषय गणित। देखिए हर एक सप्ताह में कक्षा 6 के लिए कक्षा 6 के प्रश्न भी आते हैं, कक्षा 5 के प्रश्न भी आते हैं, कक्षा 4 के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तैयारी करवा रहे हैं सभी ओलंपियाड प्रश्न बैंक में से, कक्षा 4 की में से भी, 5 की में से भी और 6 की में से भी पूछे जा रहे हैं। तो मैं कक्षा 6 के अलग प्रश्न लिखता हूं इसमें सप्ताह 15 में, और कक्षा 5 के अलग लिखे हुए हैं, कक्षा 4 के अलग लिखे हुए हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 4 और 5 के प्रश्न भी करवा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे प्रश्न हैं और अच्छे तरीके से उनको आसानी से समझा जा सकता है। तो इसलिए आप कक्षा 6 के, मैं तो कह रहा हूँ कक्षा 6 के भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कक्षा 5 के लायक हैं, क्योंकि ओलंपियाड में कक्षा 6 के प्रश्न कक्षा 5 के सिलेबस में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी प्रश्न करवा सकते हैं, कक्षा 5 के प्रश्न बच्चों को भी और 4 के भी। तो देखिए कक्षा 6 में विषय गणित, कक्षा 6 के ही प्रश्न है ये तीनों जो मैंने इसमें करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 118 है। वो किस प्रकार है कि आयताकार खेल का मैदान है जिसकी लंबाई 165 मीटर है तथा चौड़ाई 135 मीटर है, के चारों ओर ₹14 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय है। अब बच्चे को और आसानी से समझना है तो इसको हम आसानी से धीरे धीरे इस प्रश्न को समझेंगे। धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं है, आराम से इस प्रश्न को समझेंगे हम कि एक आयताकार खेल का मैदान है। खेल का मैदान है, आयत के आकार का है। आयताकार मतलब आयत के आकार का खेल का मैदान है जिसकी लंबाई 165 मीटर है। आयत में यहाँ बना देता हूँ आपको। आयत मतलब होता है जिसकी आमने सामने की बजाय बराबर हो, और 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ। तो 90 डिग्री कोण से हमें मतलब नहीं है, हमारी तो आमने सामने की बजाय बराबर होंगी। ये वजह इसके बराबर होगी और ये वजह इसके बराबर। ये एक आयत है। इस आयत की लंबाई 165 मीटर है, ये लंबाई हो गई 165 मीटर, और चौड़ाई जो है वो 135 मीटर है। ठीक है, 135 मीटर चौड़ाई हो गई, 165 मीटर लंबाई हो गई। अब चारों ओर ₹14 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना है। इसके चारों ओर एक वो तार की बाड़ आती है जिससे क्या है, कोई पशु अंदर ना जाए, ऐसा हम बाड़ लगा देते हैं। तो वह बाड़ इसके चारों ओर लगना है। तो क्लियर है कि भाई इसका चारों ओर मतलब चारों भुजाओं का योग, मतलब कि परिमाप, आयत का परिमाप के बराबर एक चक्कर के जितनी लंबाई आएगी उतनी बाड़ इसमें लगेगी। और उस बाड़ को लगाने के लिए हमें सबसे पहले, यदि अगर हम यहाँ से शुरू कर दें, ये ए मान लेते हैं, ए से शुरू किया तो ए से पहले बी पे गए, ए बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और फिर डी से ए, वापस ए पर आ गए। मतलब हमें सबसे पहले 165 मीटर चलना पड़ा। सबसे पहले कितना चलना पड़ा? 165 मीटर। फिर बी से सी पर आए तो फिर 135 मीटर, फिर सी से डी पे आए, क्योंकि आयत है, आमने सामने भुजा बराबर होंगी, तो फिर ये 165 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती हैं। और ये एडी, ये डी जो है वो 135 मीटर होगा, क्योंकि ये भी आमने सामने भुजा बराबर होंगी, इसके सामने की है। तो 165 प्लस 135, अब फिर ये 165 आएगा सी डी, हमें एक चक्कर लगाना है ना, और फिर ये 135, मतलब इतने मीटर तार हमारे एक चक्कर में लगेगा, और वही हमें लगाना है। और रेट हमारे पास है ₹14 1 मीटर के, प्रति मीटर मतलब 1 मीटर का है। 1 मीटर की दर कितनी है? ₹14। हमने इन सबको जोड़ लिया, 165, 135, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 के 0, 2 आए, 6 और 2 8, 8 और 3 हो गए 11, 11 और 17, 3 20, फिर 0, 2 सिलाई, 2 और 1 3, और 1 4, और 1 5, और 1 6।
600 मीटर हमें इस आयत की परिमाप हो गई। या इसका सूत्र बताते हैं कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, उससे भी 600 ही आएगा। आप निकाल के देख लेना, लंबाई को एल और चौड़ाई को ब्रेड्थ मतलब बी, ये सूत्र होता है। 2 लंबाई हमारी 165 और चौड़ाई 135, जोड़ लिए इसको। 2 165 और 35 कितने हुआ है? 300, और 300 का 2 में हो रहा है गुणा, 3 दूनी 6, 600 मीटर यहां से भी आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमें इसका एक चक्कर वायर लगेगा जो कि 600 मीटर होगा। 600 मीटर हमें इसमें वायर लगाना है, 14 रुपये 1 मीटर का है। तो 600 मीटर कितना होगा? तो 14 गुणित 600 या 600 गुणित 14, 600 गुणित 14, ये हमारी रेट आ जाएगी पूरी। टोटल इतना पैसा लगेगा। ठीक है, तो अब हम 14 का 600 में गुणा करेंगे तो देखिए, ये 2 जीरो तो ऐसे कैसे लगा दो क्योंकि ये तो आना ही है, और 14 का 6 में गुणा कर दो, 14 6 84, सभी बच्चों को याद है ये। तो 8,400 रुपये हमारा इसका आंसर आएगा कि इतने पैसे हमारे उस बाड़ को लगाने में खर्च होंगे। तो हम इस ए पर इसका आंसर का सही टिक लगा देंगे, या यदि अगर कोई गोला का आएगा तो गोला लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। वो इस प्रकार है, वो क्या है? प्रश्न क्रमांक 127 है। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई जो है वो 4.60 मीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी? गलीचा क्या है? गलीचा एक दरी टाइप की, मोटी दरी टाइप की होती है, सभी ने देखी होगी। उस गलीचे को बिछाना है, पूरे कमरे में आ जाए, कितने में आएगी, कितने वर्ग मीटर में आएगी, ये हमें बताना है। मतलब कमरे के फर्श का क्षेत्रफल हमें निकालना है। और कमरे के फर्श का क्षेत्रफल जब भी हम निकालेंगे और वर्ग मीटर लिखा है तो सीधा सीधा क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई उसकी दी हुई है, आयत के आकार का होता है। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था, क्षेत्रफल निकालेंगे तो गुणा करेंगे, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणा करना है इसमें। तो लंबाई चौड़ाई का गुणा, लंबाई कितनी है? 5 मीटर, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। या एल लेंथ और इंटू विड्थ, एल भी होता है। अब लेंथ कितनी है? लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई है 4.60 मीटर। गुणा कर देंगे, सीधा सीधा गुणा हो रहा है। हमें थोड़ा सा गुणा करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, 4.60 को पहले लिख देंगे और 5 को बाद में लिख करके फिर इसका गुणा आसानी से कर देंगे। इसका आसानी से गुणा हो जाएगा क्योंकि 5 का पहाड़ा हमें आसानी से आता है, 4.60 में दिक्कत आती, या 5 का फिर उधर से गुणा करते। इससे अच्छा तो ऐसा लिख करके हम गुणा कर सकते हैं, क्योंकि चाहे आप 2 का 3 में गुणा करेंगे या 3 का 2 में करेंगे, आंसर हमारा 6 ही आएगा। तो हम गुणा में हमारे हिसाब से जैसा भी हमें अच्छा लगे वैसा हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 5 का गुणा किया, 5 का 0 गुणा करेंगे 0, 5 6 का 30, तो फिर 0, हासिल कितनी आई? 3। फिर 5 का 4 में गुणा करेंगे, 5 6 को 20 और 3 23। दशमलव हमारा 2 अंक बाद है, 1 2 2 दशमलव के 2 अंक है ना, तो हम दशमलव यहाँ लगा देंगे। और दशमलव के बाद की 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये दोनों 0 हटा देंगे, तो हमारा 23 वर्ग मीटर ये आंसर आएगा इसका क्षेत्रफल का। जितना इतने वर्ग मीटर हमारा गलीचा लगेगा, तो वो पूछ रहा कितना लगेगा, तो हमारा गलीचा लगेगा 23 वर्ग मीटर।
तो 23 वर्ग मीटर जो हमारा बी आंसर है, बी ऑप्शन है, इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। या यदि कोई इंस्ट्रक्शन गोला के आते हैं कि गोला बनाना है तो उसमें के अंदर गोला लगा देंगे। जैसा भी हमें वहाँ इंस्ट्रक्शन मिले वैसा हम करेंगे। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 141 कक्षा 6 का। ये वह इस प्रकार है कि एक वर्ष में रीमा नाम की एक बालिका है या बच्ची है, जो एक वर्ष में रीमा रुपए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,60,000 रुपये कमाती है। रीमा कितने पैसे कमाती है एक वर्ष में? 1,60,000 रुपये। और रुपये 60,000 रुपये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,000 रुपये वो बचत करती है, मतलब बचाती है। रीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का अनुपात। व्यय मतलब खर्च, अब इसमें खर्च का तो लिखा ही नहीं है, तो भाई ये हमें समझना है कि जब एक वर्ष में 1,60,000 रुपये वो कमा रही है, 1,60,000 रुपये रीमा कमा रही है और 60,000 रुपये वो क्या कर रही है? बचत। तो भाई 60,000 रुपये हम बचत कर रही है तो खर्च कितने कर रही है? 1,00,000 रुपये, माइनस कर दो, ठीक है ना। 1,00,000 रुपये वह खर्च कर रही है, ठीक है। हमें व्यय या खर्च इसका परसेंटेज, इसका रेशो बताना है, इसका अनुपात बताना है। किसका? व्यय का बचत से। किसका बताना है? व्यय का बचत से हमें अनुपात बताना है। तो भाई व्यय निकालेंगे। व्यय हमारे पास था नहीं, तो हमारे पास टोटल कमाई थी, टोटल इतना कमा रही थी वो 1,60,000, 60,000 रुपये वो बचत कर रही है, तो बचत को हमने उस कमाने में से घटा दिया, तो हमारे पास व्यय आ गया। इतना वो खर्च कर रही है, व्यय कर रही है। व्यय का मतलब खर्च है, ठीक है। हमें अनुपात बताना है व्यय से उसकी बचत का। व्यय हमारे पास 1,00,000 रुपये, तो हमने जी 1,00,000 लिख लिया, ठीक है। खर्च 60, बचत कितनी है? 60,000 रुपये। ये है अनुपात हमारा। अब इसको हल करना, बस 0 से 0 काट दो, इस 0 को, इस 0 को, इस 0 को। अब ये 10/6 बचा। कितना बचा? 10/6। अब 10/6 तो इसमें आंसर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसमें और कट रहा है, ये आखिरी दम तक काटेंगे, जब तक कि ये दोनों एक ही नंबर से कट रहे हों तब तक काटते रहेंगे। तो अभी एक ऐसा पहाड़ा हो रहा है 2 का, जिसमें 10 भी आते हैं और 6 भी आते हैं। तो ये 2 से 10 भी कट रहे हैं, 2 पंजे 10, और 2 से 6 भी कट रहे हैं, 2 3 6। अब ये नहीं कटेंगे 5/3 के बाद। तो 5/3 मतलब 5:3, बटे का मतलब अनुपात। तो ये हमारा 5:3 जो आंसर आएगा वही सही होगा कि भाई रीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का अनुपात हमारा 5:3 होगा, जो कि अभिष्ट आंसर होगा। धन्यवाद।